होगी फरिश्तों की भी। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, शायद वो लोग जो नबियों और रसूलों के साथी हैं, जिनको असहाब का नाम दिया गया, हजरत ईसा के हवारियीन थे, आपके ये गुलाम हैं आका। सरकार ने फरमाया तुम लोग भी नबी और रसूल को देखकर ही मान लाए हैं, मौजिज़े देखे, कमालात देखे, काबिल क्या बात है, काबिल ताज्जुब क्या बात है। अब साहबा चुप हो गए। तब मेरे आका ने फरमाया काबिल रश्क उनका ईमान है जो मेरे इस दुनिया से पर्दा करने के बहुत बाद दुनिया में आएंगे। ना उन्होंने मुझे देखा होगा, ना मुझे देखने वालों को देखा होगा, ना उनके देखने वालों को देखा होगा, मगर उनकी मोहब्बत मुझसे ऐसी होगी कि अगर उन्हें ये मालूम हो जाए कि मेरा दीदार कहीं नसीब हो जाता है तो अपना घर बार जान मालो मता लुटा देते। ये दीवानगी काबिल मुबारकबाद है। जितने यहाँ हैं दीवाने, काबिल मुबारकबाद है कि हम खुश नसीबों को सरकार ने अपने जुमरे में चाहने वालों के शामिल फरमाया। ये हमारी खुश नसीबी है। जिक्र उस परी मुझ का और फिर बयान किस कदर करम की बात है। हाँ साहब, तो ये नाले ये सिर्फ हमारी टोपियों पर, दस्तारों पर ही नहीं होता है, ये तो हमारे दिल में नक्श है। दीवाना जहां कहीं जाता है इस नक्श को साथ लिए चलता है। हम तो हर जगह नक्शे नालैन अपने दिल में रखे चलते हैं बाबू। तुम तो टोपी पे देख के परेशान हो, जिस दिन दिल देख लोगे क्या होगा। हाँ, तो शायर ने कहा था तो फरिश्तों एक कफन चीर के देखो। अरे भाई, दीवाना तना है ही का। तो किसी को अपने संग संग लिए चलता है। तन्हाइयों में देखिए तनाना में नक्शे नाले ने मुस्तफा। किसी शायर ने कहा जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे, जहां उनके नालैन का साया हो जाए वहां के जर्रे ताबिंदा सितारे हैं। और ये कदमे मैमनत आफरीनी का अक्स जमील है। ये नक्श, इसमें ताजदारे कौनो मका के नक्शे पाका अक्स हुआ करता है। और ये वो नक्श है कि पत्थर ने भी इसको ऐसे जज्ब किया कि 1400 साल गुजर गए, अभी तक नक्श बाकी है। एक दिलचस्प वाक़या आपको बता देता हूं। बहुत कम लोग इस वाक़ये से शायद वाकिफ हैं। जो लोग दिल्ली गए, जामे मस्जिद दिल्ली देखी होगी, शाहजहां ने तामीर करवाई थी, बहुत बड़ी मस्जिद है।
बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद समझी जाती है। बहुत खूबसूरत है। बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा था इस मस्जिद की तामीर से पहले। ख्वाब में ये देखा कि एक वसी और शहर है और पस मंजर में बुलंद इमारत, शानदार मेहराब, एक मस्जिद है और उस मस्जिद के एक जानिब हौज है और उस हौज पर सरकारे दो जहां वुजू फरमा रहा है। और जब सरकार वुजू से फारिग होकर उठे तो ख्वाब में यह देखता है कि कदमों की तरी जैसे ही पत्थर पर पड़ी, पत्थरों ने उस नक्श को जज्ब कर लिया। यह ख्वाब बादशाह शाहजहां ने देखा। बस अब जुस्तजू शुरू होगी कि ऐसी मस्जिद तामीर होना चाहिए। उस वक्त के जितने आर्किटेक्ट थे, बड़े बड़े जितने बड़े बड़े माहिर ड्राफ्ट्समैन थे, सबको तलब किया। ऑटोकैड का जमाना तो नहीं था कि बैठते और यो मार के ऐसा क्या सरकार, वैसा क्या सरकार। कहा मुझे एक मस्जिद ऐसी चाहिए। अब मस्जिद का हुलिया बताता और हर आर्किटेक्ट अपने हिसाब से नक्शा बनाता और लेके आके पेश करता। बादशाह देख के कहता कि ये नहीं है, ये वो नहीं। एक आर्किटेक्ट साहब थे जो किसी अल्लाह के वली की गुलामी में रहते थे। तो बादशाह ने ऐलान किया कि जो कोई मेरे ख्वाबों की मस्जिद को कागज के पुर्जे पर मुनअक्कद कर दे, मैं उसको मुंह मांगे दाम दे दूंगा। ऐसा इनाम का नवाजूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां खाएंगी। सबने कोशिश की, कोई कामयाब नहीं हुआ। ये साहब अपने पीर के पास गए, जाके हजरत की खिदमत में बैठ गए। अर्ज करने लगे, सरकार ऐसा ऐसा मामला है। क्या बादशाह ने ख्वाब देखा है और उसके ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक मस्जिद की तामीर वो करना चाहता है, लेकिन जुबान से बताने से थोड़ा मस्जिद का नक्शा सामने आता है। ऊंची मीनारें चाहिए, कैसी चाहिए नहीं मालूम, बड़ी सी मेहराब चाहिए, कैसी चाहिए नहीं मालूम, ऐसी कमान चाहिए, कैसी चाहिए नहीं मालूम। हजारों लोगों ने किस्मत आजमाई की, सब नाकाम। पूछा तुम क्या चाहते हो? सरकार अगर तवज्जो फरमाए तो इस गुलाम का कुछ भला हो जाता है। अच्छा बैठ जाओ। जिसके कदमों में आप बैठे हैं ना, ये वो लोग हैं, समझे? कहा बैठ जा, बैठा दिया। कंधे पे रुमाल था, रुमाल उस पर उड़ा दिया। कहा आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद कर ली, उन्होंने रुमाल सर पे डाल दिया। 5-7 मिनट के बाद रुमाल खींच लिया। पूछा देख लिया? किसी शायर ने कहा, मैं तो ख्वाब हूं किसी और का, मुझे देखता कोई और है। सुभान अल्लाह। मैं लिहाज हूं किसी और का, मुझे ओढ़ता कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। कहा सरकार देख लिया। कहा बस बना नक्शा। सिर्फ लम्हे भर के लिए नहीं देखा, आंखों में समाते ही वो दिल में उतर आए। एक बार जो मैं देखा 100 बार नजर आए। ये होता है मियां, जब दिल की आंखें खुल जाती है ना, तो ये होता है। अब इसने नक्शा बनाया,
नक्शा तैयार किया, फिर लेकर गए हजरत को पेश किया। हजरत यही है ना जो आपने दिखाया था? कहा यही है, जा बात बन गई, जा। नक्शा लेके शाहजहां के पास पहुंचा। कहा सरकार ये अदना हकीर कुछ कोशिश किया है, मुलायजा फरमाए। बादशाह ने देखते कहा यही है, यही वो मस्जिद है, यही वो हौज है, और इस मकाम पर मैंने ताजदारे कौनो मकाम को वुजू बनाता हुआ देखा। कहा सरकार सब तो उतार सकता हूं, ये नहीं उतार सकता। ये किसके बस की बात है? फिर अब क्या होगा? कहा सरकार ये नक्शा तैयार हो गया, मस्जिद भी तैयार हो जाएगी, अब उस घड़ी का इंतजार करना जब वो आए और वुजू बनाए। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह। शाहजहां ने मस्जिद तामीर करवा दी। यही वो जामे मस्जिद दिल्ली है, मस्जिद तामीर हो गई। अब ये फरमाया कि मियां वो ख्वाब मैंने जो देखा था, शबे जुमा देखा था, पंचशंबा जुमेरात है जिसको हम कहते हैं। अब इंतजार है उस जुमेरात का। मस्जिद बन गई, सारे मिनिस्टर्स, नाइट्स, मुसाहिबीन, सरकार मस्जिद तामीर हो गई। लोग बेचैन है मस्जिद में आने के लिए। कहा जिसके लिए बनाई है वो आना है, जिसके लिए ये मस्जिद तामीर की गई है अभी वो आना बाकी है। अरसा बीत गया, मस्जिद तामीर होकर खड़ी हुई है। कहा दरवाजों को खुफल रहे, खबरदार खुलना ना पाए, कोई अंदर जाने ना पाए जब तक वो ना आए। आखिर एक शबे जुमा शाहजहां ने ख्वाब देखा कि आका मस्जिद के हौज पर वुजू बना रहे हैं। फौरी नींद से उठा और अपने खास मुसाहिबीन को हुक्म दिया, अब जाके मस्जिद का ताला खोलो और इस जानिब मस्जिद के शिमाल जानिब हौज का जो शिमाली हिस्सा है वहां जाके देखो पानी की तरी है क्या। ये दौड़े, क्या मैं भी आता हूं पीछे, तुम पहले आगे चलो मैं आया। ये दौड़े, जब वहां गए तो देखा सिर्फ पांव की तरी के निशान नहीं, पत्थर में नक्शे कदम मौजूद थे। शाहजहां वहां पहुंचा, चूमा का इस पत्थर को यहां से निकाल लिया जाए। आज भी जामे मस्जिद दिल्ली में वो पत्थर मौजूद है। हर साल 12 रबीउल मुनव्वर शरीफ को नक्शे पाए मुस्तफा की जियारत कराई जाती है। पत्थर में मोम बनकर नक्शे कदमे मुस्तफा को ले लिया। पत्थर जानते हैं ये किसका कदम है, चांद जानता है ये किसकी उंगली उठी है, सूरज समझता है कि अबरू के इशारे क्या हैं। वो एक उंगली उनकी उठ जाए तो चांद दो टुकड़े हो जाए। पूरी दुनिया की आबादी अपनी 10-10 उंगलियां उठा ले, चांद को जुम्बिश नहीं होती। वो एक उंगली
वो एक इशारा जो सूरज को पलटा दे। इशारे बोलते हैं और तेवर बात करते हैं। इशारे बोलते हैं और तेवर बात करते हैं। निगाह मुस्तफा के मंशा को चांद समझता है, सूरज समझता है, पत्थर जानते हैं, शजर जानते हैं। एक शख्स आया, आके कहने लगा नबी बलाग है, खातिमुन नबिय्यीन है। बद्दू था, अनपढ़ लोग, कबाइल, बद्दू। उन्होंने फरमाया हाँ, तुझे क्या कहना है? कहना सिर्फ इतना है, मैंने सुना है खातिमुन नबिय्यीन हो। उन्होंने फरमाया तुझे कहना क्या है? वो कहना कुछ नहीं, अगर मैं जो कहता हूं वो आप पूरा कर देते हैं तो आप जो कहते हैं मैं मान लूंगा। अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये आपने जो ऐलान किया मैं मान लूंगा, अगर मैं जो कहता हूं वो आप पूरा कर दो। सरकार ने फरमाया मैं जानता हूं तो क्या कहना चाहता है, काफी पूरा कर दीजिए ना। यही ना, वो जो दूर दो दरख्त बबूल के एक इधर और एक उधर, एक शिमाल में एक जुनूब में है, तू चाहता है कि वो मैं यहां बुलाऊं? इतना ही, इतना ही। कहने लगा बचाई क्या है? जरा ठहर, अभी तो वो आएंगे, देख। हुजूर ने सिर्फ नजरों से इशारा किया, जबान से कुछ नहीं कहा। शजर जानते हैं, निगाहे मुस्तफा के फरमान को समझते हैं। दाढ़े हुए दोनों शजर, जड़ समेत दोनों यकजा हो गए। लगता था कि एक ही पेड़ की दो शाखें हैं, दोनों मिलके खड़े हो गए। अब ये दिल में सोचने लगा अगर नबी है ये तो कर दिया है और ये शजर जानते हैं इनको, तो ये उनका कलमा भी पढ़ना चाहिए। सरकार ने पलट के फरमाया चुप रहे, उनको कुछ कहने दे। तू चुप रहे, इनको कुछ कहने दे। शजर पुकारने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी। आफ्ताबे खिताबत, आफ्ताबे खिताबत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। अब तो कुछ बचा नहीं था, मगर मेरे सरकार ने फिर पूछा अभी कुछ बाकी है। अब दिल में सोच रहा था कि झाड़ जड़ समेत अपनी अपनी जगह से यहां आके दोनों यकजा हो गए। बात तो जब है कि फिर वापस ये अलग वो अलग अपनी अपनी जगह पर चले जाए। सरकार ने फरमाया देख ये खुद चले जाएंगे, मैंने इन्हें हुक्म दे दिया। ये इधर चला, ये इधर चला, जाके फिर अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। जरा साइंस वाले मुझे बताएं भाई, जब झाड़ वो भी ऐसा तनावुर दरख्त जड़ से उठ जाए, अपरूटेड हो जाए, रूट जाए, यूं कहो अपरूट नहीं बल्कि रूट जाए, तो क्या उसके बाद फिर ताजा बाकी रहता है? अब ये देख रहा है कि दोनों दरख्त अपनी अपनी जगह चले गए। सरकार ने फरमाया घबरा नहीं, ये सूखेंगे नहीं, पहले से ज्यादा सरसब्ज और शादाब हो जाएंगे। ये मुझ पर सलाम भेजे, अब तो उनको जिंदगी मिल गई है। और कुरान ने यही बात कही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूली इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम, ये तुम्हें जिंदगी देते हैं, सुभान अल्लाह, मरते नहीं। जड़ समेत उठ के आने के बाद
वो झाड़ मरे नहीं बल्कि और ताजा हो गए। ये देखता रहा। सरकार ने पूछा अब क्या है बोल। कहने लगा सरकार दिल से तो कलमा पढ़ लिया हूं, जुबान से भी पढ़ लेने दीजिए। आपने जुबान से कुछ नहीं कहा है, सब कुछ हाल में किया, अब मुझे काल में कुछ कर ले दो। बेसख्त कलमा पढ़ने लगा। मियां आका है आका, ये कायनात सारी उन्हीं की है और कायनात के चप्पे चप्पे पर उनकी हुकूमत है। मौजूद है अपनी जगह। मैं सिर्फ एक बात पर करता हूं, कुरान सभी पढ़ते हैं, समझ में सबको नहीं आता। समझने के जो दावेदार है ना उनको समझ ही नहीं है। और भाई हमने इतने साल सर्फ पढ़े नहू पढ़ी है, हम जानते हैं क़वाइद। क़वाइद से कुरान समझ में नहीं आता, सर्फ व नहव से कुरान समझ में नहीं आता। फैजान और चीज है, इल्म और बात है। और अल्लाह ने यही बात सूरह अनफाल में फरमाई, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरुम मिनल जिन्नि वल इंस। हमने ये तय कर लिया है कि बड़ी तादाद में इंसानों और जन्नतों को जहन्नम में डालेंगे। क्यों? वहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, वहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा वलहुम अबसारुन वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। बड़ी तादाद में इंसानों और जिन्नातों की जहन्नम में हम डालना तय कर लिए। क्यों? इसलिए कि हमने उन्हें दिल दिए। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, वो दिल से गौर और फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं। कान दिए, सुनते नहीं। आंख दी, देखते नहीं। देखते तो सभी है ना भाई, अपने भी देखते, पराए भी देखते, मुसलमान भी देखता, काफिर भी देखता, मुशरिक भी देखता, मुल्हिद भी देखता, बेदीन भी देखता, दहरिया भी देखता, ईसाई भी देखता, मजूसी भी देखता, नसरानी भी देखता, यहूदी भी देखता, सब देखते। फिर कौन से देखने की बात हो रही है? किसको देखने की बात है? किसकी सुनने की बात है? किसको सोचने की बात है? ये दिल, जिस दिल में तेरे जलवे हो उस दिल में क्या नहीं। तो मिल गया मुझे तो मिला क्या मुझे नहीं। दिल है तो किसी का जलवा चाहिए। मकान दिया है, मकीन से आबाद रख। और नहीं, जो ये नहीं करते, रब फरमाता है उलाइका कल अनआम, ये लोग चौपाए जानवरों की तरह। बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी बदतर, जलील, गुमराह। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही असल गाफिल है। इसीलिए कहने वालों ने कहा तुझी को देखना
तेरी ही सुनना, तुझ में गुम होना, शरीयत, मारिफत, अहले तरीक़त, इसको कहते हैं इबादत। नाम है तेरी गली में आना जाने का, तेरे कूचे में होना दफन, जन्नत इसको कहते हैं। तुझी को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ में गुम होना, शरीयत, मारिफत, अहले तरीक़त, इसको कहते हैं। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे ये मिल गया, तुम जिसको मिल गए हो उससे क्या मिला नहीं। जिसे ये मिल गया तो फिर सारे राज उस पे खुल गए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कुल अमर का सिगा है। अल्लाहुम्मा ये निदा, मालिकल मुल्क मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, तुती मुज़ारे का सिगा है। अल मुल्का मफूल हो जाता है। मंतशा इंशाइया है। महबूब आप कह दो कि अल्लाह, ए मालिकुल मुल्क, ए हाकिम हकीकी, ए मुल्क के मालिक। तो खुदा का मुल्क कहां का है? मुल्क की तारीफ क्या है? हमारा एक देश है, एक मुल्क है भारत, इंडिया। इंडिया इज अवर कंट्री। बचपन में पढ़ाते थे प्लज स्कूलों में। और हमारे अन्ना जब आए थे यहाँ तो बोले नादेश भारत देश, उन्होंने नहीं बोली, बोल के गए। ये मुल्क है, मुल्क की तारीफ। मुल्क एक हुदूद का नाम है। वाघा के उधर हमारा मुल्क नहीं है, वाघा के इधर हमारा मुल्क है। इधर मौसीकी किसकी भी चल सकती, म्यूजिक। एक बीच में सरादे गेट लगी हुई, उधर गए तो ना यहाँ का सिक्का चलता, ना हुक्म चलता, ना टप्पा चलता, ना बोली चलती, ना फरमान चलता, ना जुडिशरी चलती, ना कोर्ट के अहकाम चलते, ना लोअर कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। Your ball is in other court. कुछ भी नहीं चलती। अरे इतना चारो खाली एक गेट है ना जी बीच में, उधर लिबास अलग, बोली अलग, बोली अलग, टप्पा अलग, सिक्का अलग, राज अलग, हुकूमत अलग, फरमान अलग, कानून अलग, कायदा अलग। इधर का कानून उधर नहीं, इधर का टप्पा उधर नहीं, इधर का हुक्म उधर नहीं। क्यों? मुल्क बदल गया। इधर बाजू बांग्लादेश है, उधर बाजू श्रीलंका है, उधर बाजू चाइना है। उन्होंने तो सीने पे मंगल रहे हमारे मुसलसल आगो बैठे हुए सर बन के, नहीं चलती। इधर की उधर नहीं चलती। क्यों? मुल्क बदल गया। बुश तो भी आओ, ओबामा तो भी आओ, ट्रंप तो भी आओ, जो बाइडेन तो भी आओ, कौन भी आओ, मेहमान है। यहाँ हुकूमत नहीं चलती।
उदरिच यहाँ है तो सिर्फ सरकार